नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉक विद अल्तमस पर। दोस्तों, शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ खास खबर निकल के सामने आ रही है। डिटेल से बताऊंगा क्या है वो खबर। साथ ही बता दें कि एसटीटी स्टूडेंट के लिए भी रिजल्ट से जुड़ी कुछ खबर निकल के सामने आ रही है। डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल के लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें, ताकि बिहार एसटीटी से जुड़ी या शिक्षा जगत से जुड़ी किसी तरीके की खबर आए तो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कुछ खास खबर शिक्षा से जुड़ी। जो खास खबर निकल के सामने आ रही है, शिक्षा मंत्री द्वारा बैठक की गई थी। याद है कि शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक को लेकर सभी निदेशालयों ने अपनी अपनी तैयारी की है। माना जा रहा है कि प्रेजेंटेशन के द्वारा विभागीय योजनाओं की अद्यतन स्थिति शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के समक्ष रखी जा रही थी। इस समीक्षा की बैठक शिक्षा मंत्री के अलावा प्रधान सचिव संजय कुमार समेत सभी निदेशालयों के निदेशक मौजूद थे। ये बैठक अपराह्न 2 बजे से 4 बजे तक चली। जी हाँ, साथ ही बता दें कि शिक्षकों की सेवाकालीन ट्रेनिंग के बनेगी नीति। जी हाँ, क्या है खबर बता दें आपको डिटेल्स में। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के शिक्षण कौशल की अभिवृद्धि के प्रयास होंगे। इनमें पाठ्य पुस्तक के पाठों को बेहतर समक्ष विकसित की जाएगी। पाठों के कठिन मुद्दों पर उन्हें समक्ष स्पष्ट राय रखी जाएगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल नारों में ना बल्कि जमीन पर उतरे। इसकी ठोस पहल के तहत नए साल में बिहार के सरकारी स्कूल में कार्यरत सभी शिक्षकों को सेवाकालीन ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। शिक्षा विभाग के इस महत्वपूर्ण उद्देश्य पर काम करना आरंभ कर दिया है। शिक्षकों के इन सर्विस ट्रेनिंग के लिए बहुत सी स्पष्ट व्यवहारिक नीति बनाई जाएगी। नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विभाग ने 2 अलग अलग कमेटी भी गठित कर दी है। 2 माह में नीति बनकर लागू होने की उम्मीद है। शिक्षकों की सेवाकालीन प्रशिक्षण का जिम्मा शिक्षा विभाग के शोध प्रशिक्षण निदेशालय निभाएंगे, जबकि सरकारी स्कूल में पहली से लेकर 12वीं तक में कार्यरत करीब 4.5 लाख से अधिक शिक्षकों की इन सर्विस ट्रेनिंग राज्य भर में संचालित 66 सरकारी शिक्षकों प्रशिक्षण संस्थाओं में दिया जाएगा। शोध प्रशिक्षण निदेशक डॉक्टर विनोदानंद झा के हस्ताक्षर के शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण की नीति बनाने के लिए 12 सदस्यों 2 अलग अलग कमेटी गठन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। कमेटी में 27 दिसंबर तक सभी हितधारकों से व्यापक विमर्श पर प्रशिक्षण नीति बनाकर सौंपने का निर्देश दिया गया। 6 सदस्यों में दोनों कमेटी बनी है। जी हाँ, शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए गठित दोनों कमेटियों में 6 सदस्यों में प्रशिक्षण से जुड़े शिक्षक तो है ही, शिक्षाविद भी शामिल किए गए हैं, ताकि शिक्षा में मौजूद चुनौती को मद्देनजर भी नीति बनाई जा सके। पहली कमेटी कक्षा 9 से 12 शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग की नीति बनाएगी। इनमें सीटीई भागलपुर प्राचार्य राकेश कुमार, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के डीन ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव, एसवी विश्वविद्यालय गया के डीन प्रोफेसर कौशल किशोर, बांका के सहायक शिक्षक डॉक्टर रमेश झा शामिल हैं। जी हाँ, कक्षा 1 से 8 के शिक्षकों को ट्रेनिंग नीति बनाने के लिए जिम्मा जिस कमेटी को मिला है उसमें सीटीई डाइट कुमार बाग के सेवानिवृत्ति प्राचार्य विजय कुमार झा, व्याख्यात SCIRT में व्याख्यात तेज प्रताप प्रसाद, सीटीई तुर्की के रिटायर प्राचार्य सुभाष चंद्र झा, भोजपुर के बढ़हरा शिक्षकों के मनोज त्रिपाठी, चंडी के नालंदा मध्य विद्यालय के प्राचार्य कीर्ति प्रसाद शामिल है। जी हाँ, साथ ही बता दें वर्ष 2000 के बाद पटरी पर सेवाकालीन प्रशिक्षण। बिहार में शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था 2000 पहले कारगर थी। यह ट्रेनिंग शिक्षकों की पदोन्नति से भी जुड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे राज्य में शिक्षक प्रशिक्षण संस्था का खस्ता हाल के साथ ही इन सर्विस ट्रेनिंग की भी व्यवस्था बेपटरी होती गई। फिलहाल BEP द्वारा प्रारंभिक शिक्षकों को SCIRT भी इसमें सहयोगी होती है, लेकिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण पूरी तरह से निष्प्रभावी है, जबकि शिक्षा विभाग द्वारा बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियोजन के बाद यह और भी जरूरी है। जी हाँ, वही अगली खबर निकल के आ रही है एसटीटी के स्टूडेंट के लिए। जी हाँ, बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक ऑनलाइन एसटीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया, इसलिए रिजल्ट पर रोक की मांग है। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकल पीठ ने आदित्य प्रकाश एवं अन्य की ओर से दायर रीट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया कि कोर्ट को बताया गया है कि एसटीईटी ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस जारी किए बिना ऑनलाइन परीक्षा ली गई, जबकि ऑनलाइन परीक्षा के लिए बोर्ड ने राज्य सरकार को सूचित कर मंजूरी भी ली थी।
इसके बावजूद सिलेबस जारी किए बिना ही ऑनलाइन परीक्षा ली गई है, इसलिए ऑनलाइन परीक्षा की सारी प्रक्रिया गलत है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। मामले पर अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। इसी बीच राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपना जवाबी हलफनामा दायर करना होगा। जी हाँ, तो बता दें कि एसटीटी का रिजल्ट अभी 15 दिसंबर से पहले नहीं आएगा, क्योंकि अगली सुनवाई एसटीटी के रिजल्ट को लेकर जो है 15 दिसंबर को होगी। उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है कि रिजल्ट कब प्रकाशित होगा। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।